हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है गाइस। यहाँ पे आज हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो 200 होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 200%। एक बार देखिएगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपको लग जाएगा कि इसमें से आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। अब राष्ट्रपति अगर उसको कोई कानूनी मामलों में परामर्श लेना है वो किससे लेगा, तो याद रखेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय से लेगा। किससे? सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सीक्रेट रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। तो कौन से पौधे होते हैं, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मर्सीलिया। मर्सीलिया एक पौधा होता है जिसमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ठीक है, एक यहाँ पे पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। ये हो जाएंगे आजादी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पुस्तक आपके स्टैटिक जीके में पूछी जाती है, ये मत समझिएगा कि नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन हो जाएंगे, वो होंगे यहाँ पर लोकमान तिलक। कौन? लोकमान तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और यह कहा किसने था, ये कहा था सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। इनको भी याद रखेंगे, ये भी कभी कभी टपक जाते एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे वो होता है क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल कौन सी है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और यहाँ पे समताप मंडल, इसमें क्या है, हमारी ओजोन है। ठीक है, ये मध्य लेयर है, ये आपकी आयन मंडल है। यहाँ पे जितनी भी रेडियो वाली जो वेव्स वगैरह वाले जैसे होते हैं, जैसे छोटे छोटे उपग्रह, वो सब इसमें रहते हैं। इसी के कारण आपकी जो है रेडियो पे न्यूज वगैरह आती रहती, तो वेव्स का काम करता है ये मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या है, इसमें आपकी जितनी भी बारिश वगैरह की ठीक है, बादल बनने की घटनाएं, मौसमी घटनाएं सारी की सारी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो 200% का वीडियो है ना, इसमें जो यहाँ पर लगभग 180 प्लस कर लेगा उसको पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है। तो अलैंगिक प्रजनन किस में होगा, तो याद रखेंगे किस में होता है, ये आपका ईस्ट में होता है। मुकुलन का मतलब क्या होता है, बडिंग। ठीक है, ये इंग्लिश में कहते हैं बडिंग, ये ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। इसमें कहते हैं कि देश के निम्नलिखित मिट्टियों में किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो ये मिट्टी कौन सी होती है, तो याद रखेंगे कपास की काली मिट्टी। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी चिटक जाती है। चिटने के बाद ये धूप वगैरह के कारण ये अपने आप से चिटक जाती है और ये भुरभुरी होकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये खुद जुताई वाली कही जाती है मिट्टी, स्वतः कृषि भूमि मिट्टी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। ठीक है, अवतल लेंस है और उत्तल लेंस है जिसकी पावर जो है वो आपको पता नहीं है। तो किस लेंस की शक्ति अधिक होगी यहाँ पर, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा कि हमेशा उत्तल लेंस की। हमेशा उत्तल लेंस की क्यों होगी, कि उत्तल लेंस की हमेशा शक्ति जो है वो धनात्मक में होती है। ठीक है, धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में होती है उत्तल लेंस की। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं अवतल लेंस की, तो इसकी जो पावर होती है वो हमेशा निगेटिव में होती है। ये अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अवतल और उत्तल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है। ठीक है, हिंदू महासभा के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर रहेगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ये कौन है, ये हिंदू महासभा के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजभाषा है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। तो कहते हैं कि बिहार की राजभाषा कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात यह है कि इसमें हिंदी और उर्दू, ठीक है, दोनों जो हैं ये आपकी कौन सी भाषा है, ये बिहार की भाषा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो कहते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला था। अब आइंस्टाइन जो थे इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी को पता है। तो इनको किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो याद रखेंगे
ये हुआ था प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। कब मिला था ये भी याद रखेंगे, 1922 में। ठीक है, 1922 में इसको मिल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास इस नामक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। सबका साथ सबका विकास, ये एक यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये किसकी टैगलाइन है, ये बीजेपी की टैगलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा किसने, ये आपको हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास की दर ऋणात्मक रही थी। ठीक है, यानी कि जो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो कृषि का विकास था ना वो उसकी निगेटिव में रही थी। ठीक है, वो निगेटिव में आई थी। तो याद रखेंगे 13 का राइट आंसर होगा आपका तृतीय योजना। जो तृतीय योजना थी, थर्ड योजना थी पंचवर्षीय, उसमें विकास दर जो थी कृषि की वो निगेटिव में रही थी। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, अक्साई चीन का जो इसमें से भाग है वो कौन सा होगा, तो देखेंगे ये आपका राइट आंसर है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी का जो पार्ट है वो सारा क्या है, वो अक्साई चीन का भाग है। क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में देख लीजिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो कहते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में किया गया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अशोक के शासनकाल में किया गया था। किसके, अशोक के शासनकाल में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहते हैं कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा है। विधि निर्माण का मतलब, विधि का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, कानून निर्माण में जो सर्वोच्च निकाय है वो कौन सा होगा, तो 16 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संसद। संसद के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कानून निर्माण की बात करें, जो फाइनल होता है मान लीजिए कोई, तो उस पर राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी होता है, लेकिन विधेयक पास करने के लिए आपको संसद में जाना होगा किसी नए निर्माण के लिए कानून को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित। स्टैटिक जीके का बेहतरीन प्रश्न है। तो 17 में देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। याद रखें कहाँ पे, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। ठीक है, जो आहार नाल है यानी कि जो आपकी आहार नाल है इसकी जो सबसे बाहरी परत होगी उसको क्या कहेंगे, तो वो कहा जाता है सिरोसा। क्या, सिरोसा कहा जाता है आहार नाल की सबसे बाहरी परत को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। अब जो यहाँ का फ्लावर का जो प्रजनन अंग नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे बाह्य दल। बाह्य दल जो है ये आपके प्रजनन पार्ट में यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन है इसके पार्ट में नहीं आता, रिप्रोडक्शन ठीक जो फ्लावर का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं बाकी जितने वर्तिकाग्र होता है परागकोश से सारे के रिप्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। तो कहते हैं कि यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी है। अब अमेरिका की एक स्थानीय पवनें जैसे अपने यहाँ लू चलती हैं, ठीक है, उत्तर भारत में इसी तरीके से काल बैसाखी चलती है, आम्र वर्षा होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी भारत में हैं। तो इसी तरीके से जो चिनूक है ना वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वो यूएसए में है। चिनूक जो हवा है वो कहाँ चलती है, वो यूएसए में चलती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। संसद में जो सबसे पहले लोकपाल बिल पेश किया गया वो कब किया गया था, तो 1968 में। 1968 में लोकपाल बिल सबसे पहले पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं मनुष्य के शरीर की किस अंग या ग्रंथि या वृद्धि हार्मोन, मतलब जो मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। तो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कहाँ से होगा, वो हो जाता है पीयूष ग्लैंड से। तो इसको पीयूष ग्लैंड या इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पे पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ये भी याद रखने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर अगला, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो यहाँ पे याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब घटित हुई थी। ठीक है, विश्व के इतिहास की अगर बात करें तो पहली परमाणु आपदा जो घटित हुई थी वो हुई थी 6 अगस्त 1945 में। कब, 6 अगस्त 1945 में घटित हुई थी, जब जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम। याद रखेंगे, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। ठीक है, एक का नाम था फैंटम बम, दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। ठीक है, कीट दंश से होने वाली जो खुजली होती है यानी कोई कीट आपके काटता है तो खुजली होती है, उसका रीजन होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो याद रखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर चींटी काटती है तो क्या करती है, बॉडी में हमारे फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, उसकी वजह से
जो है खुजली होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सबसे पहले ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रद्द कब किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कब किया गया था? 1911 में, दिल्ली दरबार जब लगा हुआ था तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधीन के रखा गया है? ठीक है, अधिकार के रखा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं, निजता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी? ठीक, कौन सिख हैं जो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे? तो ये आपके राइट आंसर होंगे यहाँ पे गुरु अंगद देव। ठीक है, कौन होंगे? गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक, खाद्यान्न का मतलब क्या? जो खाने योग्य अनाज होते हैं जैसे जौ, धान, ठीक है, ये सब क्या है? ये कब शुरुआत करी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में इसकी खेती स्टार्ट करी गई थी, क्योंकि पहले घुमंतु इंसान हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि गौत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ? ठीक है, गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये जब का राइट आंसर होगा आपके लिए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गौत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला तो कहते हैं मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ठीक है, कौन से मुगल सम्राट हैं जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? तो वो हो जाएंगे जहांगीर। ठीक है, कौन है? जहांगीर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन है? ठीक है, भारत में जो पुनर्जागरण के अग्रणी दूत हो जाएंगे वो कौन है? वो हो जाए राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। ये पुनर्जागरण के जो कहे जाते हैं, ठीक है, अग्रणी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले कहते हैं भारत तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसका जाता है? ठीक है, बंगाल और तथा बिहार में जो स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा किसने शुरुआत करी थी? इनकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इनका श्रेय भी यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाएगा। बंगाल तथा बिहार में इसको लागू किया गया जब। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए तो कहते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या राइट आंसर होगा? जोंग जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? वो कृष्णा नदी पे नहीं, बल्कि कौन सी नदी पे है? वो है आपका शरावती नदी पे। कहाँ पे? शरावती नदी पर है जोंग जलप्रपात है। बाकी याद रखने योग्य ये बात है कि समुद्रम कावेरी में है, चूलिया जलप्रपात जो है चंबल में है, और धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी पे है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि नीलगिरी की मेघ बकरियां का पाई जाती हैं। ठीक है, नीलगिरी की जो मेघ बकरियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो हो जाएंगी इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ? इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क में मेघ बकरियां पाई जाती हैं, नीलगिरी वाली। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चिनार वन्य जीवन विहार स्थित है। ठीक है, चिनार वन्य जीव विहार जो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला में। चिनार कहाँ पर स्थित है? ये आपके केरला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार बता दूं कि जिनको पीडीएफ चाहिए, लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन है उस पीडीएफ में। ठीक है, हर चीज़ के सोशल साइंस और उसके साथ साथ आपका जीके और करंट अफेयर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर, उस पर आप भेज दीजिए। ठीक है, बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये सीमा क्या है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। ये आपकी कौन सी है? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर अगला कि ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपके लिए स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन परत स्थित है। और यहाँ पे देखें ये O3 इसका फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए
40 में कहते हैं कि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जब हुई थी वो याद रखेंगे, यानी इस बैंक को बेसिकली जो कहा गया वो कहा गया भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना। ठीक है, कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 में। 1 जनवरी 1982 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड बैंक की भी 1982 में हुई थी। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहते हैं कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो याद रखेंगे इसकी जो सीटें रहेंगी वो टोटल हैं आपकी 16। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा सीटें जो उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मुद्रा बाजार है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तो अल्पकालीन कोष। ठीक है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन कोष ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो गया बी वाला। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो कहते हैं कि आरबीआई तथा सीआरआर कम करने से क्या होगा? ठीक है, आरबीआई के द्वारा अगर सीआर यानी कि जो आपका कैश रेशियो रिजर्व होता है, सीआरआर होता है, अगर ये कम कर देगा तो इससे होगा कि इससे ये होगा कि ऋण सृजन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? ऋण सृजन बढ़ जाता है अगर यहाँ पे सीआरआर कम कर लिया जाए आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति जारी करती है, ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कौन यहाँ पे जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे? तो 44 में अगर देखें तो कह सकते हैं यहाँ पर समिति के अध्यक्ष तो बेसिकली यहाँ पे अम्बेडकर जी थे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके सदस्य कौन नहीं थे। ठीक है, तो अध्यक्ष एक होता है, सदस्य कई होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे JB कृपलानी। ठीक है, अब यहाँ पे N गोपाल स्वामी, कन्हैया मणिलाल मुंशी, M माधवराम, ये सभी लोग क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, मेंबर थे, लेकिन JB कृपलानी नहीं थी। आपका राइट आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन किया गया है किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, तो याद रखें कि कौन सी अनुसूची। टोटल अनुसूची देख लेंगे कितनी है, यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, अब इनमें से एक मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि अगर विदेशी आकर यहाँ पे रहते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर उनको नागरिकता मिल जाती तभी उनको अधिकार मिलेंगे। तो इसमें होगा अनुच्छेद 15। ठीक है, जिसमें होता है कि किसी जात धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 19 में होता है आपका यहाँ पर ठीक है, 19 में क्या चीज़ें हैं? जैसे प्रेस वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब आपका मेंशन है। 29 में तो आपका सभी इस कारण है, ये 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 और यहाँ पे 29, ये सारे क्या हैं? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लाल सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह हो जाएगा आपका ट्रांटस्की। किसके द्वारा? ट्रांटस्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो 48 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्कर्वी होता है ना, विटामिन B2 की कमी से नहीं होता है। क्या होता है? जो स्कर्वी है वो विटामिन B2 की कमी से नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं कि रक्त एनीमिया, जो एनीमिया होता है वो लो या फिर आयरन की कमी से होता है, सही है। क्वाशरकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। जनन क्षमता की कमी आ जाती है विटामिन E की कमी से। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी? अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। याद रखेंगे कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। अब इसमें देखेंगे कहते हैं कि हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि जो लौटाई थी वो थे यहाँ पे जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज को एक उपाधि दी गई थी उस समय जिसका नाम था राय बहादुर, तो उसको हटा दिया था इन्होंने, उसको इसके विरोध में इसको वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला कि कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिएगा 50 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए। जो कूका विद्रोह है बेसिकली ये कहाँ से रिलेट करेगा? तो 50 का राइट आंसर आपका होगा पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से इसको रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होगी? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ होती है। ये चीज़ डिफरेंस होती है आपके ध्वनि और प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाई गई तो वो कौन थे? जेसी हिल्टन। कौन थे? जेसी हिल्टन के द्वारा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज के जो बादशाह हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो याद रखेंगे हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है कहाँ पे है? प्रतिशत की बात करें हिमाचल प्रदेश। प्रतिशत का मतलब क्या है? यहाँ जितनी भी जनसंख्या उसका सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो कहाँ है? ग्रामीण में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, तो कहते हैं कि चांदी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अब चांदी के उत्पादन की बात कर लेंगे तो भारत का जो राज्य प्रथम स्थान पर है वो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है कहता है कि भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में स्थित है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किस भारतीय राज्य को आर्किड स्टेट कहा जाता है? ठीक है, किस भारतीय राज्य को आर्किड स्टेट के नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किसको? अरुणाचल प्रदेश को हम भारतीय आर्किड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कहते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का जो उपयोग किया जाता है। जो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित हो उनके लिए किस प्रकार का उत्तल लेंस का यूज किया जाता है? किस लेंस का? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ये जो हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई द्वीप किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, अब देखिएगा जो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई एक द्वीप पर स्थित है। याद रखें कौन है? सालसेट द्वीप पर है। किस पे? सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है जिसका नाम है माइंड मास्टर्स। या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत ही बड़े जो मतलब कह सकते हैं ये कई बार के विश्व विजेता रहे हैं चेस में। ठीक है, चेस में। तभी याद रखें माइंड मास्टर। चेस में क्या जरूरत पड़ती है? सबसे ज़्यादा दिमाग की। क्वेश्चन नंबर अगला कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? ठीक है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में सबसे पहले किया गया? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? ठीक है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल ठाकरे। किसके? बाल ठाकरे के नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं हाल ही में यूएन ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है, यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया तभी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई। कब? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार के समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है? तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो गाइस हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए थैलोफाइटा। क्या? थैलोफाइटा जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं केले का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? केले का जो खाने योग्य हिस्सा या भाग कौन सा होता है? तो 66 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। वो क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे अंता भित्ति और मध्य फल भित्ति। क्या होता है? अंता भित्ति होता है फल भित्ति और मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के सूक्ष्म पोषक होता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो याद रखेंगे वो कहता है बोरान। बोरान इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो पुष्प होता है उसमें जो स्त्री केसर होता है उसके जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं?
उसको करते हैं वर्तिकाग। क्या कहते हैं? वर्तिकाग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दीजिए। हाइड्रोफाइट्स जो कहा जाता है किससे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपका राइट आंसर बिना मिट्टी का पौधा। ठीक है, बिना मिट्टी का पौधा जो है ये आपके हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? ठीक है, दूषित पानी के कारण जो रोग नहीं होता है वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे वो होगा आपका मीसल। मीसल जो रोग है वो उससे नहीं होता। बाकी हैजा, पीलिया, टाइफाइड ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? ये आपके दूषित पानी के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं इनमें से कौन सा असंगत है, यानी कि सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, उसको पहचानना है। तो 71 में क्या होगा आपका? वो हो जाएगा यहाँ पे मधुमेह। डायबिटीज़ जो है सबसे अलग होती है। बाकी स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी ये सभी क्या हैं? ये आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। कौन से? विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं पनीर बनाने में डैश का प्रयोग किया जाता है। वह पनीर बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा रेनिन। रेनिन का प्रयोग होता है पनीर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? अब जो कीड़े होते हैं रोग फैलाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के एक रोग है, मान लीजिए मलेरिया है, इसी को जो फैलाएगा एक से दूसरे को, उसको क्या कहते हैं? उसको वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको वेक्टर कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं खसरा किसकी वजह से होता है? जो खसरा है वह किसकी वजह से होता है? तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा यहाँ पर आपका वायरस की वजह से। खसरा जो है एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस होती है, वायरस से होती है खसरा, वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं जो आपकी गर्भ निरोधक गोलियां होती है इसमें क्या चीज़ शामिल होती है? ठीक है, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं इसमें जो शामिल होता है वो क्या क्या है? वो एक तो आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्ट्रॉन का गौड़ मिश्रण। ठीक, इन दोनों का मिश्रण ही यहाँ पे गर्भ निरोधक गोलियां कहलाती हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रॉन का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर देखें जो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें तो सेल का कौन सा कार्य नहीं होगा? तो याद रखेंगे क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। क्या? भोजन का जो ऑक्सीकरण है ये नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दें। ये क्या होता है? सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्या चीज़? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, जो भोजन का एक प्रमुख अंग इनमें से कौन सा होगा? तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? वो होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का एक प्रमुख अंग है, इसको ठीक है याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो पुनः कहाँ पे संग्रह होता है? तो याद रखेंगे ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में ये मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पुनः संग्रहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? अनवीनीकरण का मतलब क्या है? जिसको दोबारा से साइकिल या फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका? पेट्रोलियम ऊर्जा। क्योंकि ये सीमित है, लिमिटेड है हमारे पृथ्वी पे। अगर एक बार ये नष्ट हो गए दोबारा मिलने में बड़ा मुश्किल लगेगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा ये सब क्या है? दोबारा से प्राप्त करी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मैरी मैरी क्यूरी को, ठीक है मैडम क्यूरी होगा यहाँ पे, मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और किन किन श्रेणी में उनको मिला है? तो देखिएगा ये होगा एक तो भौतिक और दूसरा रसायन। क्या होगा? भौतिक और रसायन, इन दोनों में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। एक पुरस्कार है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, किस चीज़ के लिए हो जाता है फेमस? इसलिए क्योंकि इसको एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये होगा यहाँ पे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए डी, यानी कि भारतीय भाषाओं और साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नाम दिया जाता है। तो 1961 में आई थिंक चालू हुआ था। जरा लेकर बताइए कि सही मैंने बताया कि गलत बताया, थोड़ा सी कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पे देखिए एक पुस्तक है जिसका नाम है मालती माधव। ठीक है, मालती माधव के लेखक कौन से हो जाएंगे? तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों भवभूति। ठीक है, कौन है? भवभूति जो है ये मालती माधव के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम है जिसका नाम है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी जो है वो इंडिया
ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, वो आलमगीरपुर। सबसे ज़्यादा पूर्वी कौन सा, आलमगीरपुर है। कहाँ पर स्थित है ये, आप देखें उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन है। अब पूर्वी तो हमने देख लिया, पश्चिमी बताइए कौन सा है। तो याद रखें कौन है, सुत्तकांडगोर। ठीक है, सुत्तकोडरा कह सकते हैं इसको, सुत्तकांडेडोर भी कह सकते हैं। तो ये आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आप दोस्तों 4 दिसंबर का। कब, 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें कहते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। किसके, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना करी गई। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, एक है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यह मनाया कब जाता है, तो याद रखेंगे 14 कब, दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है। अब 2 ग्रीष्मकालीन खेलों की अगर बात कर लेंगे तो इसमें कितना, 4 साल होता है। सभी को पता होगा कि 4 साल का गैप दिया जाता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए कि एक खेल है जिसका नाम है, यहाँ पे जिसका नाम है वो हो जाएगा शूटिंग। और शूटिंग में क्या होता है, बुल्स आई एक यहाँ टर्म है जो यूज किया जाता है। ठीक है, शूटिंग में बुल्स आई टर्म यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। एक ट्रॉफी है जिसका नाम है होलकर। ठीक है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी ब्रिज। ब्रिज एक खेल होता है जो हाल ही में ओलंपिक में भी शामिल किया गया था। तो होलकर ट्रॉफी जो है ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपकी ब्रिज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो कौन सा भाग होगा, हाइपोथैलेमस। क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है वो क्या करता है, हमारी संवेदात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि निम्नलिखित में पाल राजाओं में से कौन सा वंशागुणित राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। ठीक है, पाल राजाओं में कौन सा वंशागुणित नहीं था, उसको चुना गया था, तो ये हो जाएंगे गोपाल। गोपाल जो थे ये वंशानुगत, मतलब क्या, उत्तराधिकारी। जैसे कि राजा का बेटा यहाँ पे राजा बनता था, ऐसा इस केस में नहीं हुआ था। गोपाल को उनकी काबिलियत के दम पे चुना गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था। 1916 में एक समझौता हुआ था, तो याद रखेंगे किसके बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। इसकी अध्यक्षता याद रखेंगे पूछा जाता है, चौधरी चरण सिंह ने करी थी इसकी अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग कब लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। किसके, अनुच्छेद 61 के तहत ये लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसको पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही आप संसद में मान लीजिए लोकसभा से पास करा लिए तो पास होगा, नहीं, इसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से 2/3 बहुमत से पास होना पड़ता है अगर आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं पल्सर्स होते हैं। तो पल्सर क्या है, तो देखिएगा तो 97 में अगर इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, तेजी से घूमने वाले तारे। अब यहाँ पे देखिए तेजी से घूमने वाले, पल्सर गाड़ी क्या है, ये भी बहुत तेजी से घूमती है। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, तो सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली होती है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली है, तो याद रखेंगे यार राइट आंसर होगा आपका लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो बायोमास नहीं है, अगर लकड़ी देखें, गोबर देखें, कोयला देखिए, सब बायोमास है प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परमाणु ऊर्जा है, ये बायोमास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, तो कहते हैं राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, या किसने कहा था। ठीक है, एक टर्म है जिसको कहा गया था किसके द्वारा, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, कहा गया था महात्मा गांधी। तो हमेशा अभी भी देखने को मिलता है कि राजनीति और धर्म बराबर चलती है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं अमर बेल किसका उदाहरण है। एक अमर बेल एक है पौधा जिसका उदाहरण क्या होता है, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाता है परजीवी। क्या होता है, अमर बेल जो है ये परजीवी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए परजीवी है अमर बेल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो डेट कब थी, 4 अगस्त 2009, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। तो 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, 3 ओर से घिरे जो भूभाग होता है उसको क्या कहेंगे, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहा जाता है 3 ओर से घिरे हुए को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में हवा किस ओर बहती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र से भूमि की ओर। ठीक है, समुद्र से भूमि की ओर बहती है दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा, ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की परसेंटेज कितनी होती है। ठीक है, 18 कैरेट सोना में जो स्वर्ण की प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे 75% होती है। कितनी, 75% होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो इमेज बनती है ना वो बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसी को पूछा गया है कि अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, तो ये होगा आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो गाइस पीडीएफ पाने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 72 38 80 40 81 पे। ठीक है, 72 38 80 40 81 पे। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलेगी, वरना डिस्क्रिप्शन में डिटेल है वहाँ से ले लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पर कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होता है। ठीक है, कार्बन का जो परसेंट है वो सबसे कम होता है, किस में होता है, तो जगह पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है ना, कास्ट आयरन, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो यहाँ पे जो होगा वो बहुत ही बेकार लोहा, मतलब एक तरीके से इसके कंपेरिजन में बेकार लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ठीक है, आरंभिक जो वैदिक साहित्य है इसमें सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है उस नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सरस्वती नदी। ठीक, सरस्वती नदी को बहुत ही पूज्य नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें तो कहते हैं कि रामानुज ने अनुयायियों को क्या कहा था। ठीक है, जो रामानुज है ना, इनके द्वारा जो अनुयायियों को कहा गया था वो क्या कहा गया था, तो हो जाएंगे वैष्णव। क्या, वैष्णव कहा गया था अनुयायियों का। वैष्णव कौन होते, जो यहाँ पे विष्णु की जो सेवा करते थे, उनकी पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है ये कहाँ से है। इस परियोजना को बहुत पहले बनाया गया था कि देखिए राजस्थान के एरिया में पड़ती है जहाँ पे थार मरुस्थल है, सूखा ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो हरिके बाराज है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। क्या होगा, हरिके बाराज से, बैराज होगा बेसिकली क्योंकि बैराज इसको कहा जाता है, तो इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना करी गई थी किसके द्वारा करी गई, वो हो जाएंगे रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी गई थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत में संविधान की कुल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। ठीक है, भारत में संविधान की जो बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर न्यायिक व्याख्या। क्या होगा, न्यायिक व्याख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बुलेट प्रूफ पदार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ या फिर हेलमेट वगैरह जैसे बनाए जाते हैं ना, और कांच वगैरह भी बनाए जाते हैं अब तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो 113 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जल्दी से देखिए वो होगा आपका पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है जैसे किसी कार वगैरह में जिनको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए होती है इसी लगाया जाता है, तो टूटते नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बिहार का सर्वाधिक सघन वाला प्रदेश कौन सा है, तो ठीक है याद रखेंगे 114 का राइट आंसर वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कैमूर। ठीक, कैमूर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कि निम्नलिखित में से
ग्रह युग्मों का कौन बिना उपग्रह के, ठीक है। दो ग्रह हैं जिसमें कोई उपग्रह नहीं पाया जाता, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। जैसे अपने पृथ्वी के पास क्या है, इसके पास चंद्रमा है, मंगल के पास फोबोस और डीमोस है, दो हैं। इसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं बुध और शुक्र जो है ना, इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये नल्ले हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, चंद्रमा, इनके पास अपना चांद नहीं है। तो याद रखेंगे चंद्रमा इसका नहीं है कोई भी, तो याद रखेंगे बुध और शुक्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें क्या अंतर्निहित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या होता है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि रक्त का वर्गीकरण किसने किया, ठीक है। रक्त के जो वर्गीकरण, जैसे ए किसी का ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, तो इसको किसने खोजा था, तो याद रखेंगे हो जाएंगे लैंड स्टीनर। इसके द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड है उसकी खोज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का जो नायक है वो कौन हो जाएंगे, लेनिन। लेनिन जो है ये कहते हैं बोल्शेविक क्रांति के नायक थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नमकीन मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स इनको कहा जाए। नमकीन का मतलब क्या है, जैसे कोई समुद्री एरिया, वहाँ पे क्या होता है, उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था। अब एक मुगल सम्राट है जो अनपढ़ हुआ करता है, तो देखिए 120 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे अकबर। अकबर जो है ये अनपढ़ हुआ करते थे, ये आपके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे किन चीज़ों पे, तो वो करते थे यहाँ पर मातृ शक्ति पे, ठीक है। वहाँ पे पितृ शक्ति नहीं, मातृ शक्ति हुआ करता है, तो इसीलिए देखिए एक मूर्ति मिली है जो पृथ्वी देवी की पूजा करते हुए वहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता था, ठीक है। मिट्टी के जो बर्तन है समानता वहाँ पर किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल, किस रंग का, लाल रंग का वहाँ पर उपयोग किया जाता था। ये मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। हड़प्पा स्थलों में अभी तक ऐसी धातु जो नहीं पाई गई है, तो क्या होगा, लोहा। लोहा है वो आज तक वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्योंकि वहाँ पर लोहे खोज नहीं हुई, बाकी सोना चांदी तांबा ये सब कुछ मिल चुका है, लोहे से वो लोग अज्ञात थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख कहते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। एक पशु है जिसके जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, शेर। शेर के अवशेष आपको देखने को वहाँ पे नहीं मिलते हैं। गाय मिलती हैं, हाथी मिलता है, घोड़ा मिलता है, लेकिन शेर जो वहाँ पर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, ठीक। हड़प्पा कालीन स्थल जो है राखीगढ़ी वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में स्थित है क्या, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब हुई थी, तो 26 का राइट आंसर हो गया होगा, वो हो जाएगा अप्रैल 2016 में, ठीक है, लेकिन अभी भी मिलती होगी। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक। इनमें से एक प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, तो देखेगा वो हो जाएगा पीला, ठीक है। जो पीला कलर होता है वो प्राथमिक अंग में नहीं आता है, बल्कि यहाँ पे लाल, हरा, नीला, काला, ठीक है, ये सब प्राथमिक रंग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है वो है, ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, वो हो जाएगा ऊष्मा शोषी परिवर्तन। ये एक ऊष्मा शोषी परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, ऊष्मा शोषी मतलब क्या, हीट ऑब्जॉर्बिंग ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है, ठीक। इनमें से एक ईंधन है जो मानव निर्मित है, तो 129 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा गोबर गैस। गोबर गैस जो है ये मानव निर्मित होती है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो जंगल बुक जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, रुडयार्ड किपलिंग। किसके द्वारा, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इसको लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं
लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा टेनिस। ठीक है, जब यानी कि एक टीम का पॉइंट बन जाता है, दूसरे टीम का भी कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो उस प्रोसेस में लव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं किस महाद्वीप में अब तक एक भी और बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? ठीक है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर अभी तक कोई ओलंपिक खेल का आयोजन ही नहीं किया गया? वो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, और गरीब देशों की मतलब सूची है इसमें एक तरीके से देखा जाए तो, इसीलिए यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाए? विटामिन। विटामिन जो होते हैं उनको रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? ठीक है, शरीर का कौन सा अंग जो है वो रक्त उत्पादन करता है? तो ये आपका क्या होगा? आपकी अस्थि मज्जा। रक्त उत्पादन का मतलब क्या होता है? ये आरबीसी इसमें बनती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो बनती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? अब इनमें से कौन एक कीट नहीं है? देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका हो जाए मकड़ी। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सब कीट में आते हैं, मकड़ी कीट में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इसमें कहते हैं शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? जो एक मछली होती है जिसका नाम है शार्क, तो शार्क मछली जो आपने मूवी वगैरह में बहुत देखी होगी, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक फैक्ट की बात यह है कि इसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं 137 में कि विश्व थिएटर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी है? तो वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च को हम विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ के नाम से जो जाना जाता है वो क्या होगा यहाँ पर? वो हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, सूचना राजपथ को इंटरनेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में एक बग का प्रयोग किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब जो होता है किसी भी प्रोग्राम में गलती होना, उसको बग कहलाते हैं। क्या कहते हैं? बग। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे कहते हैं कि एलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एलयू में क्या होगा? अल्गोरिदम लॉजिकल यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? ठीक है, रासायनिक दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं तो साबुन डिटर्जेंट एक है क्या चीज़? तो देखेंगे सोप क्या है, डिटर्जेंट सोप अलग अलग है, तो ये होगा मंद क्षार। ठीक है, मंद क्षार होता है, यानी कि बेस होता है, बहुत ही वीक बेस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाले यंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित होते हैं? देखिए, तो पुलिस के द्वारा एक यहाँ पे यंत्र रखा जाता है जिनकी मदद से क्या करते हैं वो उसकी स्पीड ज्ञात कर लेते हैं, कौन सी गाड़ी कितनी आ रही। तो किसकी मदद पे काम करते हैं? डॉपलर इफेक्ट के। किसके? डॉपलर। क्वेश्चन नंबर अगला कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन जो यहाँ पर वर्णन किया है वो किसने किया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस मुगल बादशाह के विरोध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ठीक है, किस मुगल बादशाह के विरोध में जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो याद रखेंगे ये कौन हो जाएंगे? अकबर। अकबर के विरुद्ध यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उनको फतवा जारी किया गया था जौनपुर से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, जो इब्न बतूता है ये भारत में किसके शासनकाल में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ठीक है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? हो जाएंगे चिनकिलिच खां। कौन होगा? चिनकिलिच खां इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये कब हुई थी? 1885 में हुई थी। सभी को पता है, बार बार बताया जाता है चिल्ला चिल्ला के, ये एवो हुम को द्वारा इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि
चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, ये पूछा गया है। कहाँ थे महात्मा गांधी, ये पूछा गया, ठीक है। देखिए अच्छा प्रश्न है। तो चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी, महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बारदोली में। कहाँ, बारदोली में थे ये महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ठीक है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो घुली हुई मात्रा जो मापी जाती है वो क्या होगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। इस प्रदूषण इससे पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 150 कहता है कि कौन सा देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। गैसोहोल का जो उत्पादक उपभोक्ता कौन सा सबसे बड़ा है, वो हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए, अभी 50 क्वेश्चन और आपके लिए बाकी हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको सोशल साइंस के 1000 प्रश्न, ठीक है, देखिएगा बहुत चुनिंदा प्रश्न, उसके बाद से यहाँ पे साइंस के मात्र 1000 प्रश्न, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर जो रहेंगे जीके प्लस करंट अफेयर, ठीक है, ये क्या रहेंगे, इसके भी 1000 प्रश्न आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लूसेंट की 1000 क्वेश्चन की वन लाइनर, जिससे आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें, ठीक है। 1000 क्वेश्चन यहाँ पे लूसेंट के मिलेंगे, और जितने भी यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस सेट करा रखे वो सब भी आपको साथ में दे देंगे। ये मात्र आपको 39 रुपये में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, वहाँ पर जाइए, आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि समय कम बचा है आपके पास, हमारे पास भी, ऊपर जाने के लिए नहीं, एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला के जो विशालतम भंडार हैं वो कहाँ पे हैं, वो होगा तमिलनाडु में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के सर्वाधिक मतलब किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसमें, धान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। धान का मतलब क्या है, जो चावल की खेती है ना, चावल खेती कह सकते हैं बेसिकली। तो ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अमन धान उगाया जाता है, ठीक है। एक अमन धान है वो कब उगाया जाता है, तो याद रखेंगे ये हो जाता है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। नवंबर दिसंबर में अमन धान को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि बैंक दर से अभिप्राय क्या है, ठीक है। जो बैंक रेट होती है, जो बैंक दर है वो क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है, ठीक है। क्या होगा आपका डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर जो ली जाती है वो होती है बैंक रेट या फिर बैंक दर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें कहते हैं आयात प्रक्रिया आरंभ होती है, ठीक है। जो आयात प्रक्रिया है वो आरंभ होती है, तो वो होगी आपके राइट आंसर इंडेट से, ठीक है। दो बच्चों क्रेता और विक्रेता के बीच इकरारनामा समझौता को इंडेंट कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इंडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंडेंट होता क्या है, बेसिकली जैसे दो बच्चे हैं, तो क्रेता और विक्रेता के बीच इकरारनामा समझौता, मान लीजिए हमारे और आपके बीच में पीडीएफ की बात चल रही, आपने कहा नहीं हम 39 नहीं देंगे, हमने कहा भैया नहीं कि 25 दे दो, ठीक है। ये जो आपकी विक्रेता की जो इकरार, दोनों में इकरार हो गया, तब यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, ये होती हैं इंडेंट। चलिए अच्छे से समझा पाया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन माना जाता है, तो वो हो जाएगा न्यायपालिका। कौन, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ए वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो चलिए यहाँ पे 156 क्वेश्चन वहाँ पे कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, 200 हम आपको पूरे कराएंगे। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। तो कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में कितनी बार फाइनल पहुँचा है, फाइनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा बेसिकली 3 बार फाइनल पहुँचा। तो 1983 वाला और 2011 वाला तो सभी को याद है, क्योंकि उस समय इंडिया विजयी बना था। लेकिन 2003 के वर्ल्ड कप में भी यहाँ पर भारत फाइनल में पहुँचा था, और उसको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था 2003 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहते हैं कि हाजी अली दरगाह भारत में कहाँ पर स्थित, ठीक है। हाजी अली दरगाह जो भारत में स्थित है वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी मुंबई में। कहाँ, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी, हाजी अली दरगाह, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि चौगान खेल वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, एक खेल है जिसका नाम है चौगान, ये किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो ये आपका हो जाएगा पोलो, ठीक है। अब याद रखेंगे ये चौगान से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है हिस्ट्री का, कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु इस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं। पोस्ट ऑफिस एक यहाँ पे बहुत ही फेमस एक कह सकते हैं कृति है, तो किसके है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर होंगे।
क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, भारत में जो वित्त आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया है, वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों, वो अनुच्छेद 280 के तहत यहाँ पे 22 नवंबर 1951 में इसका जो किया गया था वित्त आयोग का गठन। और इसके अध्यक्ष जो बनाए थे केसी नियोगी, कौन, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे तो कहते हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक निम्न में से किस देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का एक यहाँ पे केंद्रीय बैंक है, तो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि यूएसए का एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, यूएसए का ये बैंक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जब शुरू करी गई थी वो डेट कौन सी थी, 1998। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है वह किस में मिलता है, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ठीक है, एरण अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है, तो ये बहुत ही आसानी हो जाएंगे, भानुगुप्त। कौन, भानुगुप्त से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं, हॉट करेंसी कहा जाता है उसको इंग्लिश में, और गर्म मुद्रा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हॉट करेंसी या फिर गर्म मुद्रा कहा जाते हैं। जो शीघ्र पलायन कर जाती है वो एक ऐसी मुद्रा होती है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला तो कहते हैं कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, एक अवमूल्यन शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए, वो हो जाएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना। ठीक है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मूल्य को यहाँ पे घटाना, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये मनाया 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, नारंग कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो 15 का राइट आंसर होगा आपका बैडमिंटन। किससे, बैडमिंटन से है नारंग कप का संबंध, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक पुरस्कार है जिसका नाम है धन्वंतरी पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे गांधीनगर गुजरात। कहाँ, गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित। ठीक है, विलायत खां जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है, ये किससे संबंधित है, सितार से संबंधित है विलायत खां। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये सब लोग कानपुर लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, तो चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व नर्स दिवस जब सेलिब्रेट करते हैं वो डेट क्या होगी, तो 20 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए 12 मई को। कब, 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में करा रहे हैं, इसके बाद हो सकता है इतनी बड़ी वीडियो आए नहीं क्योंकि 1 घंटे ज़्यादा हो गई होगी। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 17 अप्रैल का। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो कौन है, वो उनको कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनको प्रकृति के
सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि तो हिंदी आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, किस अर्थशास्त्री के देन है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस अर्थशास्त्री के देन है। तो हो जाएंगे महबूब उल हक, टर्न हो जाएंगे महबूब उल हक। ये कहाँ के निवासी हैं, याद रखेंगे बांग्लादेश के हैं। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके वजन के कितने परसेंट के होती है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करते हैं तो देखिएगा जितना उसका वजन होता है उसका 7% उसके शरीर में ब्लड होना जरूरी होता है। 7% खून उसके शरीर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि निम्न में से कहाँ से एक ही कब्र की से 3 कंकाल मिले हैं। ठीक है, कहाँ से एक ही कब्र से 3 कंकाल निकाले गए जब खुदाई हुई थी। तो याद रखेंगे दमदम एक जो क्षेत्र है दमदम, वहाँ से इसको निकाला गया था। ये आपका राइट आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। ठीक है, जो आदि मानव है इन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था। तो याद रखेंगे 4 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था आग जलाना। ठीक, सबसे पहले क्या सीखा था, आग जलाना इन्होंने सीखा था। इसका राइट आंसर होगा डी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख क्षेत्र का जो मतलब मेन जो है ना उसमें क्या होगा, सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान होता है भारत की राष्ट्रीय में आय में। ठीक है, नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो किससे होगा। तो याद रखेंगे गरीबी से है। ठीक है, गरीबी से, हाय गरीबी वाला गरीबी। तो याद रखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वह गरीबी से है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि भारत को टीबी से मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया। ठीक है, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत जो है टीबी मुक्त हो जाएगा। तो ये कब हो जाएगा, याद रखेंगे 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को। ठीक है, कब, 24 मार्च को हम टीबी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखेंगे ये हुई थी 1862 में। कब, 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास इन तीनों की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पुराना कौन सा है वो 1866 में हुई थी। किस चीज़ की, वो आप याद रखेंगे इलाहाबाद की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे नमामि गंगे परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था यहाँ पर जुलाई 2014 में। कब, जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले एक सत्याग्रही कौन है। ठीक है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था वो कौन है, याद रखेंगे वो राइट आंसर हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो क्यों, क्योंकि इनको पीने का पानी नहीं दिया जा सकता इनकी कास्ट की वजह से। तो याद रखेंगे इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था पीने के पानी को लेकर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऊन के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है। ठीक, ऊन के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी देश है वो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊन के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, इसका राइट आंसर होगा डी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, जो भाषाएं हैं नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ये भारत के किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो याद रखेंगे 1992 में हुआ था। ठीक है, जो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो सभी को पता होगा मुंबई में हुई थी। कहाँ, मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये इसका राइट आंसर है 1850। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो संबंध है वो बंगाल विभाजन है, क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ था 1805 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब क्या किया गया था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन उसी के बाद ये पनपा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि
लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, उत्सव है जिसका नाम है लोसांग उत्सव। ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये सिक्किम। सिक्किम राज्य है जहाँ पर लोसांग उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर किस जीव में कान का पर्दा नहीं होता? ठीक है, किस जीव में कान का पर्दा नहीं होता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सांप। सांप जो होता है इसमें कान इसके नहीं होते हैं, बल्कि ये महसूस करता है वाइब्रेशन को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो किस वर्ष सम्राट बना था? तो बेसिकली यहाँ पे 17 का राइट आंसर जो होगा वो देखिएगा वो होगा अब 1804 में। कब? 1804 में यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ठीक है, वाटरलू की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा यहाँ पर 18 जून 1815 में। कब? 18 जून 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। ठीक है, इस तरह हुआ क्या था कि फ्रांस तथा दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखेंगे ये आपके क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर होगा। जल्दी से देखिए, होगा 1950। ठीक है, 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, तो कहते हैं कि भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? ठीक है, भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार दिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 24वें संविधान संशोधन। किसमें? 24वें संविधान संशोधन में दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया, यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ये आपकी हो जाएगी 31वें संविधान संशोधन। कौन सा? 31वां संविधान संशोधन, इसके तहत इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर फिर आ गए हम यहाँ पे, कहाँ पे? 200 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद वीडियो हो जाएगी खत्म। तो 200 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि शिक्षा लिखित में किस सूची के अंतर्गत है? शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगी समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया सी। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाना में तो भैया मज़ा तो आती ही है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने भी अपना 100% दिया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा व्हाट्सएप नंबर, आपका नहीं मेरा है, 7238804081। यहाँ पे आइए, PDF ले जाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम देख के आइए और हमें मिठाई खिलाइए। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।